गुड मॉर्निंग गाइज। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम IUPAC का आज तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का ये 8वां लेक्चर है। अगर इसके पिछले लेक्चर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियोज हमारी चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसके IUPAC नेम के बारे में। आज हमारा 9वां ग्रुप है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है RCOCl। मतलब जब एल्किल में कार्बोनिल क्लोराइड ये जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसका साधारण नाम लिखने का कोई फार्मूला है नहीं और IUPAC नेम लिखने का इसका जो फार्मूला है वो है एल्केनोइल क्लोराइड। ठीक है, सफिक्स इसका जो होता है वह होता है ओइल क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे पहला स्ट्रक्चर हमने लिया है HCOCl। ठीक है, इसमें कार्बन की जो संख्या है हमारी वो देखिए COCl 1 है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और क्लोरीन जुड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1। और हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो साधारण नाम लिखने पे हम वहाँ पे फार्मिल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा फार्मिल क्लोराइड। ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए एक कार्बन पे होता है मेथ। ठीक है, एक कार्बन पे होता है मेथ, तो मेथ में सफिक्स हमने जोड़ लिया ओइल क्लोराइड, तो नाम इसका हो गया मेथेनोइल क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम बनता है। अब जैसे दूसरा है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इसका अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और Cl, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम कार्बन की संख्या देखें तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, एक कार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है 2 है। और हमें पता है कि जब 2 कार्बन होता है तो हम वहाँ पे साधारण नाम में एसिटिल वर्ड यूज करते हैं, तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एसिटिल क्लोराइड। जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा, हमें पता है कि 2 कार्बन पे होता है एथ। ठीक, एथ होता है और सफिक्स इसका जो है वो है ओइल क्लोराइड, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। मतलब एथेन में ऑयल क्लोराइड जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे हम चेक करें कार्बन की संख्या, तो ये तो हमारा टोटल ग्रुप है, COCl हमारा ग्रुप है। ठीक है, एक कार्बन 2 कार्बन और इस ग्रुप का जो एक कार्बन है, कार्बन की संख्या टोटल हो गई 3। और हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था कि जब हम साधारण नाम लिखते हैं और कार्बन की संख्या 3 होती है तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है प्रोपियोनोइल। ठीक है, तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा प्रोपियोनोइल क्लोराइड। जबकि इसका जो IUPAC नाम होगा, हमें पता है कि 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन पे होता है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए होता है प्रोपेन। और प्रोपेन में हम जब सफिक्स जोड़ेंगे ऑयल तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ये है इसका IUPAC नाम। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड का जो IUPAC नेम होता है और स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं, तो अगला ग्रुप हमारा जो है 10वां ग्रुप वो है एमाइड। ठीक है, 10वें ग्रुप का जो नाम है वो है एमाइड और इसका जो फार्मूला होता है वो RCONH2 होता है। ठीक है, मतलब जब इसमें एमिनो ग्रुप जुड़ता है तो इसका नाम हो जाता है एमाइड। इसका भी साधारण नाम लिखने का कोई फार्मूला नहीं है, जबकि IUPAC नाम लिखने का फार्मूला जो है वो हम एल्केन में इसका सफिक्स एमाइड जोड़ते हैं तो नाम हो जाता है एल्केनामाइड। ठीक है, मतलब जो इसका सफिक्स है वो है एमाइड।
और सफिक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो वर्ड के पीछे यूज होता है, ठीक है, जो शब्द के पीछे लगता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, उसे कहते हैं सफिक्स। ठीक, अब जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं तो HCONH2, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन होता है तो हम फार्म शब्द यूज करते हैं। ठीक, चूँकि ये एमाइड ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा फार्मेमाइड। ठीक, जबकि IUPAC नेम देखें अगर इसका हम, तो एक कार्बन पे होता है मेथ, और मेथेन में जब हम एमाइड जोड़ेंगे, मेथेन में जब हम एमाइड जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनामाइड। तो इसका जो IUPAC नाम है वो है मेथेनामाइड। ठीक, दूसरा है CH3CO सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे चेक किया जाए तो इसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 1 2, कार्बन की संख्या टोटल 2 है। तो 2 कार्बन पे साधारण नाम लिखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसीटा। सफिक्स इसका एमाइड होगा तो नाम हो जाएगा साधारण एसीटामाइड। ठीक है, जबकि IUPAC नाम में 2 कार्बन पे हम एथेन वर्ड यूज करते हैं, और एथेन में जब हम सफिक्स एमाइड जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा एथेनामाइड। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से ग्रुप हमारा क्या पड़ता है नज़दीक। तो कार्बन की संख्या देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, कार्बन की टोटल जो संख्या है वो 3 है, और 3 कार्बन पे हमारा होता है, साधारण वर्ड में यूज हम करते हैं प्रोपियोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सब जो ग्रुप है वो एमाइड है तो प्रोपियोनामाइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। जबकि IUPAC नाम में 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, प्रोपेन में हम एमाइड जोड़ते हैं तो नाम हो जाता है प्रोपेनामाइड। तो ये था एमाइड ग्रुप। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 11वां ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ये इसका फार्मूला है RCO, मतलब ऑक्सीजन से 2 बार आपका कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है, एल्किल कार्बोनिल। ठीक है, इसका भी साधारण नाम लिखने का कोई फार्मूला नहीं है, और IUPAC नाम लिखने का जो है वो है एल्केनोइल एनहाइड्राइड। ठीक है, एल्केनोइल एनहाइड्राइड, मतलब इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइल एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इसका सफिक्स है। अब जैसे यहाँ पे एक फार्म स्ट्रक्चर है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसका बनाएं तो 1 ऑक्सीजन हमारा इधर है, इसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, और इधर CH3, इधर भी वही है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, और इधर CH3। ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये तो आपका क्या है, मेन आपका जो ग्रुप है वो ये है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो ये इधर एक पार्ट जुड़ा है, एक पार्ट इस ऑक्सीजन से इधर जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कार्बन की टोटल संख्या देखें तो यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो 1 2 है। ठीक है, इधर भी 1 2 2 2 कार्बन है। 2 कार्बन पे होता है एसिटिक, तो यहाँ पे साधारण नाम उसका हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। जबकि 2 कार्बन पे होता है एथेन, सफिक्स इसमें जुड़ेगा ऑयल एनहाइड्राइड, तो नाम हो जाएगा एथेनोइल एनहाइड्राइड। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर जो दे रखा है वो है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है, और इधर भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है। कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे वर्ड यूज होता है प्रोपियोन। ठीक है, तो नाम, और आपका ग्रुप है एनहाइड्राइड तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। जबकि IUPAC स्ट्रक्चर में 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, और सफिक्स इसमें जोड़ेगा ऑयल एनहाइड्राइड तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये था हमारा 11वां ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड का। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 12वां ग्रुप एस्टर। ठीक है, एस्टर का जो फार्मूला है वो जब COO, ठीक है, इस ग्रुप से 2 एल्किल जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एस्टर। एस्टर ग्रुप में भी साधारण नाम लिखने का कोई फार्मूला नहीं है, जबकि IUPAC नेम लिखने का जो आपका है वो है एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सफिक्स जुड़ता है वो जुड़ता है OAT, इसका जो सफिक्स है वो है OAT। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे हम सफिक्स इसका जोड़ेंगे OAT।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर हमारा दिया है H सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये तो हमारा इतना ग्रुप है, ठीक। अब इसमें कार्बन की संख्या देखी जाए तो कार्बन की संख्या जो हमारी है वो 1 है। जो कार्बन की संख्या है वो 1 है और एक ग्रुप जुड़ा है एल्किल आपका मेथिल, ठीक है। तो चूंकि मेथिल है ग्रुप आपका तो नाम हो गया मेथिल। कार्बन की संख्या 1 है और हमने 1 में पढ़ा था कि वर्ड यूज होता है फॉर्मेट, तो नाम उसका हो जाएगा मेथिल फॉर्मेट। जबकि इसका अगर IUPAC नाम देखा जाए तो IUPAC नाम चेक करने में आपका जो ये है CH3 एक एल्किल का नाम हम ऐसे लिख देते हैं। एक एल्किल देखिए यहाँ पे एक एल्किल का हमने नाम लिखा है। पहले एक एल्किल का नाम लिखते हैं, दूसरे में हम सफिक्स OH जोड़ते हैं। तो एक एल्किल हमारा मेथिल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेथिल। एक है यहाँ पे एक है तो एक पे होता है मेथ में हम जोड़ेंगे OH तो नाम हो जाएगा मेथेनोएट, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथिल मेथेनोएट। जबकि यहाँ पे अगर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी चेक किया जाए तो यहाँ पे भी देखिए अगर हम चलिए इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक हमारा ये हो गया एल्किल, एक हो गया हमारा एल्किल। CH3 को हम क्या कहते हैं मेथिल, ठीक। बाकी कार्बन की संख्या अगर चेक करें हम तो कार्बन की संख्या हो गई हमारी 1 2 और 2 कार्बन पे वर्ड यूज होता है एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे नाम इसका हो जाएगा मेथिल एसीटेट। जबकि IUPAC नाम में देखें तो एक तो हमारा एल्किल है, मेथिल पहले से ही लिखा है, 2 कार्बन पे होता है एथेन और एथेन में जब हम OH जोड़ेंगे तो हमारा नाम होगा एथेनोएट। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो मेथिल एथेनोएट होगा, ठीक है। इस तरीके से अगला देखा जाए तो C2H5। अब यहाँ पे C2H5 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एस्टर ग्रुप से जो एल्किल जुड़ा है वो है C2H5। C2H5 को अगर हम यहाँ पे देखें तो साधारण नाम में क्या होता है कि जो ग्रुप हमारा एल्किल जो छोटा होता है उसका हम पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। अब CH3 यहाँ पे हमारा जो है एक कार्बन है, जबकि C2H5 को अगर हम तोड़ें तो ये CH3 CH2 में जोड़ेगा तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे जो ग्रुप हम लेंगे वो कम कार्बन की संख्या वाले को लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, एक पे होता है मेथिल तो हमने मेथिल लिख दिया। कार्बन की संख्या देखिए 1 और ये 2 कार्बन है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जस्ट आपको तोड़ के दिखाया है। तो एक तो ये हो गया, 2 3 पे होता है प्रोपियोन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो मेथिल प्रोपियोनेट होगा। जबकि IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एक तो हमने यहाँ मेथिल लग दिया, 3 पे आपका होता है प्रोपेन, प्रोपेन में हम जब OH जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये है मेथिल प्रोपेनोएट। अगला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा, एक मिनट, अगला स्ट्रक्चर दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। यहाँ पे CH3 COO C2H5 दे रखा है। यहाँ पे देखिए C2H5 है तो चूँकि यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे भी हमारे 2 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है, अगर एल्किल इसको माने, और यहाँ पे भी हमारा 2 कार्बन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको एल्किल मान लिया तो इसका नाम हो गया एथिल। 2 कार्बन पे हम वर्ड यूज करते हैं एसीटेट तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। जबकि IUPAC नाम देखें तो ये एथिल तो है ही, एथिल ये है ही। बाकी 2 कार्बन पे होता है एथेन, एथेन में जब हम OH जोड़ते हैं तो नाम हो जाता है एथेनोएट, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नाम है वो है एथिल एथेनोएट। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। तो 13वां जो हमारा ग्रुप है वो है साइनाइड्स का, ठीक है। साइनाइड जो ग्रुप होता है इसे हम नाइट्राइल भी ग्रुप कहते हैं, इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एल्किल के साथ CN, एल्किल के साथ जब साइनाइड ग्रुप CN जुड़ता है तो उसे हम साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। इसके साधारण नाम का फार्मूला है एल्किल साइनाइड, जबकि इसका IUPAC नाम का जो फार्मूला है वो है एल्केने नाइट्राइल या साइनो एल्केन, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, एल्केन नाइट्राइल या साइनो एल्केन। अब जैसे यहाँ पे देखें पहला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड के साथ
एक एल्किल हमारा जुड़ा है, मतलब मेथिल जुड़ा है, तो इसका जो साधारण नाम होगा वो हो जाएगा CH3। CH3 को मेथिल कहते हैं, और ये आपका जो ग्रुप है साइनाइड, तो साधारण नाम हो गया मेथिल साइनाइड। जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो हम जो कार्बन आपका इस ग्रुप में शामिल है, ठीक है, जो कार्बन ग्रुप में शामिल है उसका भी हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। तो अगर इसकी काउंटिंग देखी जाए तो एक कार्बन, दो कार्बन हो, ये IUPAC लिखने में हम केवल यूज करते हैं। दो कार्बन हो गए, और हमें पता है कि दो कार्बन पे वर्ड यूज होता है एथेन। दो कार्बन पे क्या होता है, एथेन। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा, एथेन में हम जोड़ेंगे नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। या दूसरा नाम हम लिख सकते हैं साइनो, ठीक है, दूसरा नाम हमारा होगा साइनो। या हम साइनो का मतलब ये वाला ग्रुप साइनो, और एक पे क्या होता है मेथ में मतलब सिंगल बॉन्ड मेथेन, तो दूसरा नाम हो जाएगा साइनो मेथेन। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा एथेन नाइट्राइल या साइनो मेथेन। आगे देखें, अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। ये तो हमारा साइनाइड ग्रुप है, ये तो हमारा ग्रुप पे चला गया। एक कार्बन, दो कार्बन पे होता है एथिल, ठीक है। दो कार्बन पे क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप है तो एथिल होगा, नाम इसका साधारण हो जाएगा एथिल साइनाइड। जबकि इसका IUPAC जो नाम होगा वो IUPAC नाम इसका क्या होगा, तो हम इसको इसमें क्या करेंगे, जो ग्रुप के साथ हमारा कार्बन जुड़ा है हम उसको भी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तीन कार्बन पे होता है प्रोप, ठीक है। तीन कार्बन पे क्या होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में हम इसका सफिक्स जोड़ेंगे नाइट्राइल, सफिक्स इसका जोड़ेंगे नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनेट्राइल, ठीक है, प्रोपियोन नाइट्राइल। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा नाम लिख सकते हैं इसका साइनो एल्केन में, तो ये तो हमारा साइनो है ही, ये हमारा साइनो आ गया, साइनो। और 1 2 3, तीन पे होता है प्रो, तो क्या हो जाएगा एक मिनट, ये हम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे थे, हाँ इसका यहाँ पे सॉरी ये नहीं है स्ट्रक्चर आपका, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। ये यहाँ पे ये तो आपका हो गया साइनो, ठीक है, ये तो हो गया आपका साइनो। और कार्बन की संख्या कितनी बची इसके अलावा, 1 2, दो पे होता है एथ, तो नाम हो जाएगा साइनो एथेन, ठीक है। इस तरीके से अगला स्ट्रक्चर हम देखें तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के अलावा 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन पे होता है प्रोपिल, ठीक है, तीन कार्बन पे एल्किल ग्रुप क्या क्या होता है प्रोपिल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो प्रोपिल साइनाइड हो जाएगा, या इसे हम नॉर्मल प्रोपिल साइनाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका साधारण नाम हो गया प्रोपिल साइनाइड। जबकि इसका IUPAC नाम देखें तो ये तो हमारा एक तो हो गया साइनो, ये तो ग्रुप है, हमने यहाँ साइनो लिख दिया। इसके अलावा कार्बन की संख्या कितनी है 3, और 3 पे होता है प्रोपेन, तो नाम तो इसका हो गया साइनो प्रोपेन। अथवा इसका जो दूसरा IUPAC नाम होगा उस IUPAC नाम में हम इस ग्रुप के कार्बन को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी, और 4 पे होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन में हम सफिक्स जोड़ेंगे नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से हम साइनाइड्स का या नाइट्राइल ग्रुप का IUPAC नेम लिखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। तो हम काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से ग्रुप हमारा, ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, नज़दीक पड़े तो ग्रुप यहाँ हमारा है तो काउंटिंग हमने इधर से स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे। तो 1 2 3, तीन कार्बन ये हो गए, और बाकी ये जो आपकी है ये हमारी साइड श्रृंखला है, पावर श्रृंखला, जो कि हमारा जो है ग्रुप का काम करेगी, ठीक। और हमने आपको साधारण नेम में बताया है कि साधारण नेम में हम आइसो नियो वर्ड का यूज करते हैं, और आइसो वर्ड तब यूज होता है कि जिस कार्बन से ग्रुप लगा हो, अगर वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है आइसो। तो ये दो कार्बन से जुड़ा है तो वर्ड क्या यूज होगा आइसो। अब आइसो तो ये वर्ड हो गया, आइसो जुड़ गया। इसके अलावा जो कार्बन की संख्या होगी 1 2 3, तीन, और 3 कार्बन पे होता है प्रोपिल, और ग्रुप आपका साइनाइड है तो इसका साधारण नाम हो गया आइसोप्रोपिल साइनाइड। जबकि इसका IUPAC नाम देखें तो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ये एक ग्रुप का काम कर रहा है, तो 2 मेथिल हो गया, ठीक है, 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या 1 2 3 हो गया, 3 पे होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में हम वर्ड यूज करेंगे सफिक्स से नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये था साइनाइड्स ग्रुप का IUPAC नेम। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा
एमाइंस ग्रुप का, ठीक है, एमीन ग्रुप का। एमीन ग्रुप कब होता है? जब एल्किल में हम एमिनो जोड़ते हैं NH2 ग्रुप, तो हमारा बनता है एमीन्स ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो साधारण नाम होता है उसका आपका फार्मूला है एल्किल एमीन, जबकि IUPAC नाम का है एल्केनामाइड, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर पहला दे रखा है, CH3 के साथ एक एमिनो ग्रुप जुड़ा है NH2। अब CH3 किसका है, क्या कहते हैं इसको, एल्किल ग्रुप का पहला मेंबर है, जिसे हम कहते हैं मेथिल। मेथिल में हमने NH2 जोड़ा तो इसका साधारण नाम हो गया मेथिल एमीन, जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे होता है मेथेन, और मेथेन में हम इसका सफिक्स जोड़ेंगे एमीन, तो नाम हो जाएगा मेथेनामीन। इसी तरीके से अगला देखें तो एक कार्बन दो कार्बन, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, 2 पे होता है एथिल, और इसका जो साधारण नाम होगा वो हो जाएगा एथिलेमीन, जबकि IUPAC नाम हो जाएगा एथेनामाइन, ठीक है। आगे यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमने काउंटिंग उधर से की है जिधर से ग्रुप हमारा नज़दीक पड़ता है, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या आ गई 3, 3 कार्बन पे होता है प्रोपिल, और ग्रुप आपका एमीन है तो नाम हो जाएगा N प्रोपिल एमीन या प्रोपिल एमीन, ठीक है। जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में पहले वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, NH2 एमिनो ग्रुप। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमीन, या लिख सकते हैं प्रोपेनामीन 1, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड NH2 के आगे सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साधारण नाम में क्या वर्ड यूज होगा, आइसो, क्योंकि ये जो आपका ग्रुप NH2 जिस कार्बन के साथ लगा है ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा है, तो इसे हम कह सकते हैं आइसो। तो वर्ड तो यूज हो गया आइसो। कार्बन 3 है तो प्रोपिल, और ग्रुप आपका एमीन है तो नाम हो गया आइसो प्रोपिल एमीन। और आइसो जो आपका होता है वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है जो, ठीक है। जैसे मोनो आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर, आइसो वर्ड अगर यूज हुआ तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर, न्यू हुआ तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं साधारण 2 डिग्री प्रोपिल एमीन। IUPAC स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ आपका NH2 एमिनो ग्रुप जुड़ा है। 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, 3 पे होता है प्रोपेन, दूसरे के साथ एमिनो जुड़ा है तो प्रोपेन 2 एमीन कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनामीन 2, ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है दूसरे नंबर वाला कार्बन है, इसके साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा है, और ये कार्बन आपके 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो वर्ड यहाँ पे क्या यूज होगा, नियो, ठीक है। और हमने अभी कहा है कि नियो को हम 3 डिग्री भी कहते हैं, तो वर्ड तो यूज हो गया नियो। कार्बन की टोटल संख्या है 1 2 3 और 1 4 कार्बन है टोटल, ठीक। तो 4 पे होता है ब्यूटेल, एल्किल आपका क्या होगा, 4 एल्किल ग्रुप का जो चौथा मेंबर होता है वो होता है ब्यूटिल। ब्यूटिल ग्रुप का आपका एमाइन है तो नाम हो गया नियो ब्यूटिल एमाइन, या इसे हम 3 डिग्री ब्यूटिल एमाइन भी कहते हैं। जबकि अगर IUPAC स्ट्रक्चर देखें तो IUPAC स्ट्रक्चर में हाँ यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन से ये NH2 जुड़ा है, कि हम लंबी श्रृंखला चेक करते हैं और लंबी श्रृंखला हमने ऐसे बनाई है, तो यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NH2, और कार्बन की, और ये भी आपका, ये आपकी लंबी श्रृंखला है और ये भी आपका ग्रुप का काम कर रहा है, तो किस कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ। CH3 को मतलब मेथिल कहते हैं, तो हो गया 2 मेथिल। कार्बन की जो सीधी श्रृंखला में जो आपकी काउंटिंग है वो हो गई 3 कार्बन, 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में हम वर्ड यूज करेंगे एमीन, किस नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, या इसे हम कह सकते हैं दूसरा नाम कि 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2 भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा। अगला जो ग्रुप है वो है 15वां ग्रुप, जिसे हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। जब एल्किल में नाइट्रो समूह जुड़ जाता है तो नाम इसका हो जाता है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इसका सफिक्स जो साधारण नाम है ये आपका होता है नाइट्रो एल्केन से, और जो IUPAC नाम है
वो भी इसका होता है नाइट्रो एल्कीन, मतलब इसके साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों जो है क्या होते हैं, नाइट्रो एल्कीन से ही बनते हैं। फार्मूला इसका है RnNO2। ठीक, अब जैसे पहला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड NO2, NO2 के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो एक कार्बन का मतलब हो गया मीथेन। ठीक, ग्रुप आपका नाइट्रो है तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे नाइट्रो, एक कार्बन है तो हो गया मीथेन, तो इसका जो साधारण नाम हो गया वो नाइट्रोमेथेन और इसका IUPAC नाम भी नाइट्रोमेथेन ही होता है। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NO2 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे नाइट्रो, दो कार्बन पे होता है एथेन तो हो गया नाइट्रो एथेन। IUPAC में भी यही सेम ऐसे ही होगा, नाइट्रो एथेन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 कार्बन है जो कि नाइट्रो समूह के द्वारा जुड़े हैं। तो पहले ग्रुप का नाम हो गया नाइट्रो, 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन तो नाम हो गया नाइट्रो प्रोपेन। और इसमें अगर हम IUPAC स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन में किस वाले कार्बन के पास ग्रुप जुड़ा है, पहले वाले कार्बन के साथ, क्योंकि काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं जिधर से ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन या 1 नाइट्रोप्रोपेन ही इसका IUPAC नेम होगा। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH के नीचे सिंगल बॉन्ड NO2, तो इसका कोई साधारण नाम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आइसो वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो दूसरे वाले कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रो, पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं 2 नाइट्रो, 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन तो नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। आगे देखते हैं, अगला ग्रुप है हमारा 16वां ग्रुप एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है, इसे हम जब एल्किल में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसे कहते हैं एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को ही हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये 12th में भी पढ़ना है। तो इसका जो फार्मूला है वो है RX। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन फैमिली के सदस्य होते हैं वो आपके 4 होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली को हम X से शो करते हैं और इस फैमिली के 4 सदस्य होते हैं, एक आपका होता है क्लोरो, एक होता है फ्लोरो, फ्लोरो, एक होता है आयोडो, अरे आगे जाओ, आयोडो, और एक होता है ब्रोमो। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो आयोडो ब्रोमो, तो इसमें से कोई भी आपका जुड़ सकता है यहाँ पे। इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड, जबकि IUPAC नाम इसका होता है हेलो एल्केन। अब जैसे CH3Cl है, ठीक है, CH3 इसमें एल्किल की जगह पे CH3 और हैलाइड की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली का क्लोरीन सदस्य जुड़ा है। ठीक है, क्लोरो, तो यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा साधारण एल्किल हैलाइड। एल्किल में कौन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मिथिल, CH3 को कहते हैं मिथिल, और ये आपका हैलाइड की जगह पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो, तो इसको कहते हैं क्लोराइड, तो साधारण नाम हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। और IUPAC स्ट्रक्चर देखें तो पहले हेलो का मतलब हाइड्रोजन फैमिली का जो मेंबर है उसके नाम पे, तो यहाँ पे क्लोरो है तो नाम हो गया क्लोरो, एक कार्बन पे होता है मीथेन तो नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से CH3 CH2 Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम CH3 CH2, दो कार्बन है, दो कार्बन पे होता है एल्किल का दूसरा मेंबर एथिल क्लोराइड इसका साधारण नाम होगा, जबकि IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, तो क्लोरो, दो कार्बन पे होता है एथेन, क्लोरो एथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे हम काउंटिंग करें तो हमारे कार्बन की संख्या टोटल 3 है, 3 कार्बन पे होता है प्रोपिल, नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, और ये सीधी श्रृंखला में है तो यहाँ हम मोनो वर्ड भी यूज कर सकते हैं या अभी नहीं भी करें, या 1 डिग्री भी कर सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी हो सकता है 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, जबकि IUPAC नाम देखा जाए तो पहले वाले कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के नीचे सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ दूसरे वाले कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप जुड़ा है। अब यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन 2 के साथ जुड़ा है इसलिए आइसो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नाम होगा इसका, यहाँ दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा है क्लोरो, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे CH3
सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, C के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। लंबी काउंटिंग देखें तो लंबी श्रृंखला हमारी ये बन रही है और ये दोनों आपके ग्रुप के काम कर रहे हैं। तो दूसरे वाले कार्बन के साथ एक मिथिल ग्रुप जुड़ा है और एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा है। अब चूंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो साधारण नाम में हम नियो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा नियो, ठीक है। कार्बन की टोटल संख्या 4 है तो नियो ब्यूटिल क्लोराइड या 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड कह सकते हैं। जबकि इसका जो साधारण नाम होगा वो देखें तो दूसरे वाले कार्बन के साथ हमारा जुड़ा है मिथिल और क्लोरो, ठीक है, दोनों जुड़ा है। तो पहले हम लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथिल और 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन, ठीक। तो ये था हमारा 16वां ग्रुप एल्किल हैलाइड का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।